डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में समझेंगे और आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन की कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसको आप सोल्व कर पाएंगे। देखो, मुश्किल से आपके 10th क्लास के सिलेबस में 4-5 रिएक्शंस हैं केवल रिडॉक्स रिएक्शन की, उन्हीं को लिख के देख लो बस केवल आप। अब यहाँ पे रिएक्शंस है जो आपकी एक्टिविटी 11 के बेस्ड है। एक्टिविटी 11 जो है आपकी बुक में उसके बेस्ड है और चैप्टर 1 में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे सारे। देखो उसमें क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ब्लैक कलर सब्सटेंस, उसमें अगर हम H2 गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, उसके बाद यहाँ से कॉपर रिड्यूस हो जाता है और प्लस H2O बनता है। अब इसको हमें बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन किस प्रकार से है। हमें जो पेपर में मेंशन करना है खुद समझना है। वहाँ क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन के एटम को गेन किया है और क्या बन गया, H2O। इसका मतलब इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहां से क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होता है, रिडक्शन। तो ये इस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज किया है। तो इस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है और इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों ही काम एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम बोलते हैं इसका, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हमें 4 बातें बतानी होती है बेसिकली। सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड, टू बी ऑक्सीडाइज्ड। नंबर 2, substance to be reduced. Number 3, oxidizing agent, oxidizing agent कौन सा है। नंबर 4, reducing agent कौन सा है। तो किसी भी क्वेश्चन इक्वेशन में जो भी सब्सटेंस के नाम हैं सारे ये लेफ्ट साइड से आएंगे, यानी इन दोनों में से ही हैं सब कुछ नाम सारे। रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में जो भी लिखे हैं आपके सब्सटेंस, उन्हीं में से नाम आएंगे। यहाँ पे देखो किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ये वाला हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, H2। किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, यानी कि किसने ऑक्सीजन लूज किया है, इस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। तो सब्सटेंस टू बी रिड्यूस कौन सा है, CuO। अब बारी आती है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब जो यहां पर जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। जो सब्सटेंस यहां पर रिड्यूस हुआ है वो यहां पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब यहां पे सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ, रिडक्शन किसका हुआ है, CuO का हुआ है। सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो यहां पर आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। यहां पे सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, यानी क्या बन गया, यहां पे आएगा यहां पर इसमें H2। यानी जो कुछ भी लिखना है चारों के बारे में, सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, एजेंट ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये चारों पॉइंट्स जो आएंगे ये सिर्फ आपकी रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड से आएंगे। तो सब्सटेंस जो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का। जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसने ऑक्सीजन को लूज किया है, यानी कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर आएगा। और जो सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस हुआ है उस वही सब्सटेंस एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, CuO। और जो सब्सटेंस यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज हुआ है वो सब्सटेंस आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रोल प्ले करता है। किसी भी इक्वेशन में आएगा, कोई भी इक्वेशन लिखो आप, इसी पैटर्न पर लिखी जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।